डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भयानक रस और उससे आगे। पिछली कक्षा में हम लोग रौद्र रस तक पढ़ चुके थे। देखते हैं। भयप्रद वस्तु या घटना, मतलब ऐसी वस्तु या घटना जिसको देख करके भय लगे, डर लगे, अथवा प्रबल शत्रु के विद्रोह आदि से भय का संचार होता है, अर्थात डर लगता है। यही भय स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव और संचारी भावों में परिपुष्ट होकर आस्वाद्य हो जाता है तो वहाँ भयानक रस होता है। अर्थात भयानक रस का स्थायी भाव हो गया भय। और जब किसी भी वस्तु या घटना आदि को देख करके या फिर किसी भी हमारे शत्रु के द्वारा विद्रोह कर दिए जाने के कारण हमारे अंदर भय आता है, डर आता है, और फिर उसका विभाव, अनुभव, संचारी भावों में संयोग होकर के जो है रस की उत्पत्ति होती है, तो वो जो रस होता है वो भयानक रस कहलाता है। उदाहरण देखिएगा। एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही बरयो मूर्छा खाए। बटोही मतलब राहगीर, रास्ते पर चलने वाला। पैदल पैदल एक आदमी जा रहा है, तभी उसने रास्ते पर एक तरफ तो क्या देख लिया, एक ओर अजगर ही लखी, लखी मतलब देख करके, अजगर ही यानी अजगर सांप, और एक और मृगराय, मृगराय मतलब शेर, सिंह, लॉयन। तो रास्ते पर चलता जा रहा था, एक तरफ उसने भयानक अजगर देख लिया और दूसरी तरफ उसने शेर को देख लिया, तो बड़ा ही बेचैन हो गया और पर्यो यानी गिर गया, मूर्छा खाए यानी मूर्छा खा कर गया था, तो वो बेहोश हो गया। तो इस प्रकार से उसने एक तरफ अजगर को और दूसरी तरफ शेर को देखा तो वो बेहोश हो गया डर के मारे। तो यहाँ पर इन स्थितियों को या इन वस्तुओं को या इन घटनाओं को देख करके उसके मन में जो भाव उत्पन्न हुआ वो स्थायी भाव था भय, और उसी से वहाँ रस उत्पन्न हुआ भयानक। देख लेते हैं रस के अंग। यहाँ पथिक के एक ओर अजगर और दूसरी ओर सिंह की उपस्थिति से वह भय के मारे मूर्छित हो गया है। यहाँ भय स्थायी भाव है, यात्री आश्रय हो गया, जो यात्रा कर रहा है वो पथिक। अजगर और सिंह आलंबन हो गए, जिनके कारण से जो है भय उत्पन्न हो रहा है। अजगर और सिंह की भयावह आकृतियाँ, उसकी चेष्टाएं, ये उद्दीपन हो गए। यात्री को मूर्छा आना अनुभव हो गया, और आवेग, निर्वेद, दैन्य, शंका, व्याधि, त्रास, अपस्मार आदि ये सब संचारी भाव हो गए। अतः यहाँ पर क्या हो गया, भयानक रस हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला रस है विभत्स रस। विभत्स रस किसी भी चीज को देख करके नफरत, घृणा जगाता है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है भाई, जुगुप्सा। इसी को घृणा बोलते हैं। जुगुप्सा का अर्थ घृणा है, ऐसा समझिए। लेकिन यदि आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि विभत्स का स्थायी भाव क्या है, तो आपको घृणा नहीं लिखना है, बल्कि आपको जुगुप्सा ही लिखना होगा। अनेक विद्वान इसे सरदे के अनुकूल नहीं मानते, फिर भी जीवन में जुगुप्सा या घृणा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां तथा वस्तुएं कम नहीं है। देखिए, समझिएगा, कभी भी आप कोई गंदी वस्तु, ऐसी वस्तु जिसको देख करके आपको जो है अच्छा न लगे, जिसमें बदबू आ रही हो या सड़ी हुई हो, इस तरह की जो वस्तुएं होती है, उनको देख करके मन में जुगुप्सा या घृणा का भाव पैदा हो जाता है। अतः ऐसी वस्तुओं को देख करके जब जुगुप्सा का स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भावों से मिल जाता है, और उसी से फिर विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। सिर पर बैठ्यो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीवहि श्यार अति आनंद उर्धारत, गीद जांग को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान अंगुरी काट काट के खात विदारत। ये जो है राजा हरिश्चंद्र की कहानी में से लिया गया एक दृश्य है। जब वो शमशान घाट में चले जाते हैं तो वहाँ का जो दृश्य है वो यहाँ बताया गया है कि शमशान घाट में बहुत सारे मृत शरीर रखे हुए हैं, मृत शरीर पड़े हुए हैं। उनमें से किसी के ऊपर सिर पर कौवा बैठ करके उसकी आंखें निकाल के खा रहा है, और शियार जो है वो उसकी मृत शरीर के मुंह से जीभ निकाल के उसको खा रहा है। गीद जो है वो पैरों को खोद खोद के अपनी चोंच से और मांस को निकाल निकाल के खा रहे हैं, और कुत्ते जो है उनकी उंगलियों को काट काट के खा रहे हैं। इस तरह के जो दृश्य हैं ये बड़े ही घृणा उत्पन्न करने वाले, जुगुप्सा वाले, नफरत वाले हैं, जिनको हम देखना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे दृश्य, इसी प्रकार का या इससे मिलता जुलता और कोई दृश्य हमारे सामने हो और उसे देख करके हमारे मन में
नफरत घृणा पैदा हो, जुगुप्सा पैदा हो, तो वही भाव, स्थायी भाव, जब विभाव अनुभाव और संचारी भावों से मिलता है तो फिर वो रस में परिवर्तित हो जाता है और वो विभत्स रस होता है। यहाँ देख लेते हैं रस के अंग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट के दृश्य को देख रहे हैं और उसी से उनके मन में उत्पन्न जुगुप्सा या घृणा स्थायी भाव हो जाएगा। तो घृणा या जुगुप्सा तो स्थायी भाव हो गया। दर्शक आश्रय हो गया, और दर्शक कौन है? हरिश्चंद्र देख रहे हैं सब बातें, तो आश्रय हरिश्चंद्र हो गए। वहाँ पर बहुत सारे मुर्दे रखे हुए हैं, मांस है, शमशान का दृश्य है, ये सब आलम्बन हो गया। इनके कारण से ये रस उत्पन्न हुआ है। गीद, शियार, कुत्तों आदि का मांस नोचना और खाना उद्दीपन हो गया। ये जो इस तरह की घटनाएं हो रही है, इनके कारण से जो है रस और भड़क रहा है। दर्शक राजा हरिश्चंद्र का इनके बारे में सोचना अनुभव हो गया। मोह, ग्लानि, आवेग, व्याधि आदि ये सब संचारी भाव हो गए। तो इस प्रकार से ये विभत्स रस हो गया। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।